दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। काफी समय से गौरव मौर्य को पैरों में कुछ भी महसूस नहीं होता था सिवाय ठंड के। भले ही वो दर्द क्यों ना हो, पर उन्हें कुछ महसूस जरूर हो रहा था। पिताजी, देविका कहाँ है? गौरव मौर्य ने मौर्य अर्जुना से पूछा। चाचा जी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हो? जब देविका ने उन्हें ये सवाल पूछा था तब उन्होंने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। ये पूछने के बाद ही देविका ने उन्हें वो कमल के बीज खिला दिए थे। उसी के बाद उनके शरीर में इतने सारे बदलाव हुए। ये सब बहुत ज्यादा इत्तेफाक की बात थी। मौर्य अर्जुना ने किसी को देविका को बुलाने के लिए कहा। जब देविका कमरे में आई तब उसने जड़ी बूटी की खुशबू सूंघी। उसके एक हाथ में उसकी काली बिल्ली थी। चाचा जी उठ गए। ऐसा लगा कि देविका को पता था कि गौरव मौर्य को होश आने वाला है। उसकी आवाज में जरा सा भी आश्चर्य नहीं था। देविका, इस बार चाचा जी को अच्छी तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। गौरव मौर्य अपनी भांजी की ओर मुस्कुरा कर देख रहे थे। उन्होंने देविका के हाथ में रखी खुश हो रही बिल्ली को देखा। देविका को हमेशा से ही जानवरों से प्यार था, पर जब भी वो किसी जानवर को छूने जाती वो डर कर भाग जाते। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब मेरी गलती थी, देविका ने बिल्ली के सिर पर हाथ सहराते हुए कहा। गौरव और मौर्य अर्जुना देविका की ये बात सुनकर चौंक उठे। तुम क्या कहना चाहती हो? मौर्य अर्जुना ने अपनी आवाज को धीमे रखने की कोशिश की। देविका ने दोनों को देखा और धीरे से कहा, अब आप दोनों से कोई भी बात छिपाने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं उस पहाड़ से गिरकर घायल हो चुकी थी तब मुझे मास्टर ने बचा लिया था। अगर वो ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती। मास्टर? देविका ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने ही तो मुझे बचाया और मौर्य महल में भिजवाया, पर उन्हें अपनी पहचान किसी को बतानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे सूर्यांश भाई के हाथों भिजवा दिया। जिस समय मैं ठीक हो रही थी तभी मास्टर ने मुझे सुझाव दिया था कि दवाइयों की पढ़ाई में जुट जाओ। उन्होंने मुझे अपना शिष्य भी बना लिया था। मुझे उनके सूत्रों के बारे में तो नहीं मालूम, पर वो मेरे रक्षक जरूर हैं। मैंने दवाइयों की पढ़ाई इसलिए नहीं शुरू की क्योंकि मुझे उनमें दिलचस्पी थी। मैंने दवाइयों की पढ़ाई इसलिए शुरू की थी क्योंकि मास्टर ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है और क्योंकि मेरी कोई संबंधी आत्मा नहीं है, यही एक तरीका है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। ये सुनकर गौरव और मौर्य अर्जुना देविका को गंभीरता से देख रहे थे। वो कोई साधारण कमल के बीज नहीं थे। वो कमल के बीज मुझे मास्टर ने दिए थे, जिनमें हड्डियों और खून को साफ करने की शक्ति है। भले ही चाचा जी अपाहिज हैं, उन्हें ठंड जरूर महसूस होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनका इलाज करने की कोशिश करूं। मैंने भी वो कमल के बीज खाए थे और मुझे भी परेशानी हुई थी, पर चाचा जी जितनी नहीं। जैसे जैसे उनके शरीर में जहर फैलता गया मैं घबरा गई थी, पर मास्टर ने मुझे उनके इलाज का तरीका बताया। देविका ने काफी शांति से बात की। उसकी बातों में कुछ बचपना झलक रहा था, पर वो भरोसे के लायक थी। देविका के इरादे ये नहीं थे कि वो अपने चाचा जी को दर्द पहुंचाए, पर उसे भी कहाँ खबर थी कि कमल के बीज के इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स होंगे। अब उसे कोई अच्छा सा बहाना देना होगा ताकि सारा ब्लेम उस पर ना जाए। इसीलिए उसने और उसकी काली बिल्ली ने कुछ समय तक बातें की और मास्टर का उपाय निकाला। इस तरह वो सारी मुश्किल से दूर रहेगी और उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। देविका की बात सुनने के बाद गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना आश्चर्यचकित हो चुके थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि देविका कभी किसी को मास्टर भी बुला सकती है। जब वो उस दिन पहाड़ से गिरने के बाद वापस आई थी तब उनकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ किया गया था। उन्हें बस इतना पता था कि उसका भाई उसे घर वापस लाया है, पर ये नहीं पता था कि वो अचानक से अस्तित्व में कहां से आया। उसकी बातें कुछ अजीब जरूर लग रही थी, पर उसकी किस्मत इतनी कैसे चमक उठी कि उसने एक मेडिकल एक्सपर्ट से मुलाकात कर ली। पर गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना के सारे सवालों को उनके जवाब मिल चुके थे, जैसे कि देविका में अचानक से इतने बदलाव कैसे आ गए और उसे अचानक से दवाइयों में दिलचस्पी क्यों होने लगी। देविका, क्या तुम अपने मास्टर से मौर्य महल में ही मिली? देविका ने सिर हिलाकर हाँ कहा। गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना एक दूसरे को देखने लगे। मौर्य महल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा सिपाही उसकी रक्षा करते होंगे, पर मौर्य सेना अंधेरे में छिपकर उसकी रक्षा करते हैं। अगर जानवर भी महल में घुस जाए तो सबसे पहले उन्हें ही पता लगेगा। पर इस बार मौर्य सेना ने न कुछ देखा था और न ही कुछ सुना था। इसका मतलब ये था कि मास्टर कभी भी महल में आ जा सकता था बिना किसी की नजर में आए। वो अपने पीछे कुछ निशान भी नहीं छोड़ता। उन दोनों को इस मास्टर पर शक होने लगा, पर उन्हें ये पता था कि उससे देविका को खतरा नहीं है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उसे दवाई की पढ़ाई भी करवाई थी। तुम्हारे पास ऐसे मास्टर का होना काफी अच्छी बात है, पर क्योंकि वो किसी और से मिलना नहीं चाहते
तो तुम ही हमारी तरफ से उन्हें धन्यवाद कह देना। उनके अधिक अनुभव ने उन्हें ये बताया कि ये मास्टर किसी भी दुनियादारी में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। मास्टर देविका और मौर्य महल दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है। देविका के हाथों में जो बिल्ली थी उसने धीरे से मियाओ किया। देविका, तुम अपने रास्ते से भटक चुकी हो। तुमने सीधा साधा झूठ बोलना सीख लिया है। देविका शांत रही। मौर्य अर्जुना ने कहा, क्या तुमने भी कमल के बीज खाए थे? तुम कैसी हो? बहुत दर्दनाक था क्या? मौर्य अर्जुना ने अपने बेटे को, जो सेना में थे, काफी दर्द सहते हुए देखा था। देविका तो सिर्फ 20 साल की लड़की थी। मौर्य काफी चिंतित नजर आ रहे थे। देविका ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। थोड़ी परेशानी जरूर हुई, पर चाचा जी की तरह बिल्कुल नहीं। उनके शरीर में जहर था, इसलिए उन्हें इतनी तकलीफ हुई। कमल के बीज हड्डियों और खून को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। उन्हें इतना दर्द इसलिए हुआ क्योंकि कमल के बीज हर हड्डी में से जहर को चूस कर निकाल रहे थे। पर आगे ऐसी परेशानी की कोई चिंता नहीं है। अगर देविका गौरव मौर्य को बचाने में सफल नहीं होती तो उसे जीने का कोई हक नहीं होता। जब मौर्य अर्जुना ने सुना कि गौरव मौर्य के शरीर में से सारी अशुद्धियां निकल चुकी थी तो वो हैरान हो गए। गौरव मौर्य ने उत्सुकता से कहा, जब मैं सुबह उठा तब मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। जब मैं उठकर बैठा तब भी मेरे पैरों में कुछ कुछ महसूस हो रहा था। पहले गौरव मौर्य के लिए ऐसा था कि मानो उनके पैर ही ना हो। अब जब भी उन्हें कुछ भी महसूस होता था तो उन्हें खुशी मिलती थी। मास्टर ने कहा कि कुछ और समय के बाद थोड़ी और दवाइयों के साथ आपके पैरों में शक्ति वापस आ जाएगी। ये सब 6 महीने के अंदर हो जाएगा। पूरा कमरा शांत पड़ गया। दोनों आदमी अब देविका को हैरानी से घूरने लगे। 10 साल की मेहनत के बाद उन्हें अब जाकर उपाय मिला है। देविका, मतलब पहले की तरह? क्या तुम्हारे चाचा जी पहले की तरह वापस चल पाएंगे? मौर्य अर्जुना ने उत्सुकता के साथ कहा। देविका ने सिर हिलाया। चाचा जी बिल्कुल साधारण आदमी की तरह चलने लगेंगे। बस एक बात है, क्योंकि वो 10 साल से बैसाखी के सहारे हैं, उन्हें 1 साल तक अपने पैरों को चलने और दौड़ने की आदत डालनी होगी। उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। क्या मैं अपनी पहली जैसी हालत में बस 1 साल के अंदर आ जाऊंगा? गौरव मौर्य को ऐसा लगा कि वो सपना देख रहे थे। वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उन्होंने ये मान लिया था कि वो अब जिंदगी भर बैसाखी पर ही रहेंगे। वापस से चल पाना उनके लिए बस एक सपना बनकर रह गया था। और अब देविका ने कहा था कि उनका वापस चलना संभव है। देविका ने दोनों आदमियों को देखा जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने खुश क्यों हो रहे थे। देविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पैरों में कभी भी कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो उनकी हड्डियों में घुसे हुए जहर की थी, जो अब निकल चुका था। तो अब वो इतने खुश क्यों हो रहे थे? देविका की नजरों में उसके चाचा इसलिए नहीं चल पा रहे थे क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स किसी काम के नहीं थे। इसलिए नहीं कि उनके शरीर का जहर निकालना मुश्किल था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मुश्किल डॉक्टर्स की नहीं थी, वही कुछ असाधारण सी थी। उसकी कला का कोई सामना नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था कि 10वीं का बच्चा नर्सरी के बच्चे का होमवर्क कर रहा हो। हाँ, देविका ने उनकी उत्सुकता को जवाब दिया। सब लोग अब शांत थे, पर उनकी आंखें उस खुशखबरी से चमक रही थी। मौर्य साम्राज्य मानो खत्म होने वाला था, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पर अगर गौरव मौर्य कुछ सालों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए तो मौर्य साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। ये बात उनके लिए काफी जरूरी थी। देविका, तुम्हें अब बहुत सारी जरूरी चीजें आती हैं। तुम्हारे चाचा जी के बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, और तुम्हारे मास्टर के बारे में। मौर्य अर्जुना ने जरूरी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कहा, मास्टर को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आखिर असली में मास्टर थोड़ी न थे जो कि उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत पड़े। ये तो काफी अच्छी बात है। हमें उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हमारा साम्राज्य उनकी किसी भी तरीके की मदद कर सकता है तो हम जरूर करेंगे। मौर्य अर्जुना ने उत्सुकता से कहा, मैं उन्हें ये बात बता दूंगी। देविका ने कहा। देविका, शुक्रिया। गौरव मौर्य ने देविका की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने परिवार और अपनी भांजी के काफी शुक्रगुजार थे। उनके शुक्रिया के कारण देविका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो थोड़ी हैरान थी। पहले भी उसने काफी लोगों का इलाज किया था, पर उनके थैंक यू ज्यादा मायने नहीं रखते थे। पर गौरव मौर्य के शुक्रिया की आवाज से उसे अंदर तक अच्छा लगा और कुछ खुशी महसूस हुई। वो मुस्कुराई, जो वो काफी मुश्किल से करती है। इसका मतलब है कि परिवार की सेवा करना सबसे अलग और सबसे अनमोल होता है। मास्टर ने मुझे और भी कमल के बीज दिए थे। मुझे उन्हें दादाजी को देने पर चाचा जी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए चाचा जी को मेरे ध्यान की जरूरत है। मुझे दादाजी के शरीर के लिए थोड़ा समय लगेगा।
देविका ने खुशी से कहा। वो मौर्य अर्जुना के साथ लापरवाही नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बुजुर्ग थे। मौर्य अर्जुना ने सोचा नहीं था कि उन्हें भी ऐसा मौका मिलेगा। उन्होंने तो सोच लिया था कि देविका ने उनके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसी समय वो उठकर मुड़ गए ताकि किसी को उनके आंसू दिखाई ना दे। उनकी पोती अब बड़ी हो चुकी थी, उसमें अब काफी समझ आ गई है। भविष्य में कोई भी उनकी पोती को निकम्मा नहीं कह सकेगा। वो किसी को भी उसका एक भी बाल बांका नहीं करने देंगे। कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा सकेगा। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देता हूँ। मैं रसोइया मोहन को सारी बातें समझा दूंगा। तुम्हें जो सही लगता है वो करो। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है।